अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और सामीन। बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में नए और सच्चे वाक़े के साथ हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और मेरी आप सबसे वही हमेशा वाली दरख्वास्त कि दुरूद शरीफ पढ़िए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात को दुरूद शरीफ पढ़ने का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब खुद अनायत फरमाते हैं। और इसके साथ ही आइए आते हैं अपने एक सच्चे वाक़े की तरफ, जो कि है एक यहूदी बच्चों की तरफ बारे में। दो यहूदी बच्चों का ऐसा वाक़या जिन्होंने रोज़ा रखा और अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। आइए सामीन, आप तो जानते हैं रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बेबहा हैं। इसी बरकतों वाले महीने के सदक़े में मैं आपको सुनाती हूँ एक सच्चा वाक़या। एक बस्ती थी जिसमें मुसलमान और यहूदी मिलकर रहा करते थे। मुसलमान मेहनत और मजदूरी करके गुजारा करते थे, वो अपने ही हाल में बहुत खुश थे, मगर यहूदी काफ़ी मालदार और अमीर थे। मुसलमान अपने हाल में खुश थे, मगर इन्हीं यहूदियों में एक सरदार था इनका, जो ये समझता था कि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। वो इस्लाम के मज़हब को पसंद नहीं करता था और ना ही वो तकदीर को मानता था, ना ही अल्लाह ताला के अहकामात को। इसी जगह एक खूबसूरत सी जगह थी जहाँ खूबसूरत फूल, दरख्त और पौधे थे। वहाँ पर एक नेक अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग रहा करते थे। वो काफ़ी मोहब्बत करने वाले थे, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे और नेकी की तालीम देते थे। इन्हीं बच्चों में यहूदी सरदार के दो बच्चे भी शामिल थे, जो अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते थे और अल्लाह की प्यारी प्यारी बातें सुनते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इश्क की सच्चे वाक़या सुनते थे। बच्चे बहुत खुशी से इस वक्त को गुजारते। शाह जी तमाम बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते, अपने साथ बिठाते और दीन इस्लाम का इल्म देते। इन्हीं बातों में उन्होंने बताया कि रोज़े आने वाले हैं, तो रोज़ा रखने से अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह करीम रोज़ा रखने वाले को अपना दीदार नसीब फरमाएंगे और क़यामत वाले दिन उन लोगों को गौसे कौसर पिलाया जाएगा। बच्चों ने पूछा जन्नत में और क्या क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा हीरो जहरात के महल और अल्लाह ताला की रज़ा। इन्हीं बच्चों में यहूदी बच्चे जो थे वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दिल में ये नीयत कर ली कि जैसे ही रमज़ान आएगा हम भी रोज़े रखेंगे। रात को ही सहरी का ऐलान हुआ और मुसलमानों ने उठकर रोज़ा रखा। इन्हीं में इन यहूदी बच्चों ने उठकर सिर्फ पानी के गिलास से रोज़ा रख लिया। अगले दिन सुबह उनके वालिदैन ने उनसे ज़िद की कि चलो उठो नाश्ता करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हम रोज़े से हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे और पिएंगे। वालिदैन बहुत ज़िद करते रहे, मगर बच्चों ने उनकी एक ना सुनी। इसी तरह दोपहर का वक्त हो गया। माँ काफ़ी परेशान हुई और माँ ने कहा कि चलो बच्चों अब तो खा लो, तो बच्चों ने कहा नहीं, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, इसलिए हम इस रोज़े को ख़त्म नहीं करेंगे। यही ज़िद करते करते दोनों बच्चे सो गए, जिनमें बेटा तकरीबन 12 साल की उम्र का था और बेटी 10 साल की उम्र की थी। दोनों सो गए। तकरीबन वालिदैन ने उस वक्त भी बहुत ज़िद की, मगर नहीं, वो सोते रहे। इसी नींद में उनको अल्लाह ताला के एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए। उन्होंने उन बच्चों को खूब प्यार किया और उन्हें दीन इस्लाम की दौलत से माला माल किया। वो बच्चे बहुत मसरूर और खुश थे। जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि अफ्तारी का टाइम करीब है, लेकिन भूख और प्यास से उनको गश आने लग गए। वालिदैन बहुत परेशान हुए। बाप ने कहा कि ये बच्चे जिन बुज़ुर्ग के पास जाते थे, हमने उनका ही मामला ख़त्म कर देना है, उनको मौत के घाट उतार देंगे। ये बात बच्चों ने सुन ली। बच्चों ने हिम्मत करके वालिदैन से छुपकर पहले ही जाकर शाह साहब को ये सारी बात बता दी। शाह साहब ने उन बच्चों को उठाया और पहले उन बच्चों की बेहद इसरार पर उन्हें दीन इस्लाम की दौलत से माला माल किया और उन्हें अंदर ले जाकर आराम करने की तलकीन की और उन्होंने कहा कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उधर से उन बच्चों के वालिदैन ने और उनके रिश्तेदारों ने शाह साहब का ताक़ुब शुरू किया और वह हथियार लेकर झोंपड़ी तक पहुंच गए। झोंपड़ी में आते ही जैसे ही उन्होंने झाड़ियों को पीछे किया, अल्लाह ताला की
अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई और उनको दिखाई देना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए और वहीं गिर गए। उन्होंने मुसीबत और परेशानी में शाह साहब को आवाज़ें दी। शाह साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम पर रहम कीजिए, हमने आपके घर की तरफ नज़र की तो अल्लाह ताला ने हमारी आंखों की बिनाई खींच ली। तो आपने दुआ की कि अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम करे। जैसे ही आपने दुआ की, उन लोगों की बिनाई वापस आ गई और बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने भी, बल्कि पूरी यहूदी आबादी ने भी आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया और तमाम यहूदी आबादी मुसलमानों के साथ मिलकर रोज़ा रखने लग गई। यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से बहुत मज़ा आया होगा। वैसे भी ये एक सच्चा वाक़या है। इंशाल्लाह जल्द मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।